हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग देखने वाले करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है उसमें जो पहला सवाल बन के आ रहा है कि डूरंड कप 2026 जो है उसका खिताब किस टीम ने जीता है। तो देखिए, इसका जो खिताब है वो ईस्ट बंगाल ने जीता है। किसको हराया है? तो मोहन बैगन को हराया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से, ठीक है। तो इतना आप ख्याल रखिएगा। ईस्ट बंगाल ने फाइनल में मोहन बैगन को कितने से 4-1 से हरा करके डूरंड कप जीता है, और यह उसका रिकॉर्ड बराबर यानी कि 17वां खिताब है, ठीक है। डूरंड कप 2026 को फाइनल में किस खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाया है? तो किस खिलाड़ी ने हैट्रिक लगाया? तो आपका जो एडमंड है उन्होंने क्या लगाया? पहले हाफ में 3 ट्रिक लगाया, हैट्रिक लगाया है, ठीक है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन देवदत्त पड्डीकल ने कितने रन बनाए? तो जो अभी आपको मालूम है कि 600वां टेस्ट मैच खेला जा रहा है, और ऐसा करने वाला जो भारत है पूरे वर्ल्ड में तीसरा कंट्री बना है, थर्ड कंट्री बना है, और उसमें से अगर देखा जाए तो एशिया का पहला देश बना है। और ये मैच कहाँ पे खेला जा रहा है? तो गाल, जो आपका श्रीलंका में है, वहाँ पे खेला जा रहा है। तो हुआ क्या है कि वहाँ पर जो देवदत्त पडिक्कल है ना, इन्होंने 117 रन बनाए हैं, ठीक है। कोलंबो एसएससी, ये आपका पहले गाल में हो रहा था और अभी ये कोलंबो में हो रहा है, ठीक। पहला जो मैच है वो गाल में खेला गया, और याद रखिएगा वो 600वां टेस्ट मैच था, यानी कि श्रीलंका में खेला गया था। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत का स्कोर क्या रहा? तो वो रहा है 300 रन बनाया, वो भी 5 विकेट लिए हैं। दूसरे टेस्ट के पहले दिन शुभमन गिल ने क्या किया? तो शुभमन गिल ने क्या किया? अपना एक अर्धशतक बनाया है। FIH यानी कि वुमेन्स हॉकी जो वर्ल्ड कप है 2026 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का परिणाम क्या रहा है? तो देखिए, एक मैच तो ड्रा हो गया। जब ड्रा हो गया तो देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एंड भारत के बीच क्या किया जाता है? कंपैरिजन किया जाता है। तो कंपैरिजन में जो ऑस्ट्रेलिया है वो आगे रहता है, ठीक है, तो वो आगे निकल जाता है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो वो कहाँ पे पहुंच जाता है? फाइनल में पहुंच जाता है। RBI सेंट्रल बोर्ड ने हाल ही में कितने नए पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स को नियुक्त किए? तो देखिए, इसमें क्या है, टोटल जो है वो 3 लोगों को नियुक्त किया गया है, लेकिन उसमें से भी क्या है, एक अगर आप देखेंगे तो ऐसे 4 हो जाएंगे। 4 में से 3 जो है वो नए नए एकदम न्यू मेंबर है, ठीक है। लेकिन एक जो है वो पहले से नियुक्त थे, उन्हें से पुनः नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसमें एनी जॉर्ज, मैथ्यू एंड सैयद अकबरुद्दीन और जन्मेजय कुमार सिन्हा को RBI का सेंट्रल बोर्ड ने क्या किया? नियुक्त किया है। नए RBI सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर्स का कार्यकाल कितना है? तो ये जो कार्यकाल इनका रहेगा ये 4 साल के लिए रहेगा। अगस्त 2026 में FPI ने भारतीय इक्विटीज में लगभग कितना निवेश किया है? तो ये जो है आपका 23,544 करोड़ का इसमें निवेश किया गया है, ठीक है। अगस्त 2026 तक किसने? FPI ने किया है। 24 अगस्त को किस क्रांतिकारी की जयंती थी या जयंती है? तो ये है आपके भगत सिंह के जो चहेते थे, शिवराम हरिराज गुरु। आपने देखा होगा, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, तीनों लोगों को फांसी एक ही साथ दी गई थी, ठीक है। शिवराम हरिराज गुरु का जो जन्म है वो 24 अगस्त 1908 को कहाँ पे हुआ था? खेड़, महाराष्ट्र में। 24 अगस्त का कौन सा देश है जो इंडिपेंडेंस डे मनाता है? तो 24 अगस्त के दिन यूक्रेन जो है वो अपना क्या मनाता है? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जैसे कि हम लोग मनाते हैं। ये कब हुआ था? तो ये 1991 में USSR यानी कि जो संयुक्त सोवियत संघ था उससे टूट करके क्या होता है? अलग होता है। 2026 का जो डूरंट कप है वो कौन सा संस्करण था? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये 133वां था, 35वां था। 24 अगस्त 2026 को जो अजीत डोभाल है वो किस देश से जुड़ी जो सीमा वार्ता है उसके लिए बीजिंग जा रहे हैं? तो देखिए, जो बीजिंग है वो किसकी राजधानी है? तो चीन की राजधानी है। और चीन जब जा रहे हैं तो किसके लिए जाएंगे? वो चीन से संबंधित जो भी समस्या रहेंगी उसके लिए वो कहाँ जा रहे हैं? आपके चीन जा रहे हैं।
आरबीआई की जो वर्तमान रेपो रेट समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी देश की जो केंद्रीय बैंक होती है, यानी कि जो सबसे बड़ी बैंक होती है जिसे सरकार गवर्न करती है, तो वो जो बड़ी बैंक होती है, इसके नीचे भी छोटे 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 ये बैंक होते हैं, ठीक है। तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको कंट्रोल किया जाता है इस एक बड़ी बैंक के द्वारा, यानी कि हमारे देश में आरबीआई है। तो यहाँ पे मान लीजिए एसबीआई हो गया, ये पीएनबी हो गया, तो इन सबको ना ये क्या करती है, लोन देती है। तो ये जब लोन देगी तो एक अपना कहेगी कि अगर मैं आप लोगों को 100 रुपया दूंगी तो उसमें से 5 रुपया लूंगी। इसी 5 रुपये को क्या कहा जाता है, एक मतलब रेट निर्धारित किया जाता है, तो इसको कहा जाता है रेपो रेट। क्या कहा जाता है? रेपो रेट। तो अभी क्या है कि सरकार बोल रही है, आरबीआई बोली है कि मैं अगर आप लोगों को 100 रुपया दूंगी तो उस पर 5.52 5 मैं लूंगी। यानी कि जो रेट है वो कितना निर्धारित किया गया है, 5.25, ठीक है। छठी, पॉजिटिव इंडिजिनियलाइजेशन जो है वो उस लिस्ट में कितनी वस्तुएं शामिल है? तो ये देखिए, आप पहले याद रखिएगा, ये छठवीं है। छठी PIL है, PIL है। और छठी जो PIL है इसमें 405 जो सामान है ये इसमें रखे गए हैं। तो PIL में कोई सामान रख दिया गया तो इसका क्या मतलब साफ साफ ये होता है कि ये जो 405 सामान है ये बाहर से नहीं खरीदे जाएंगे, यानी कि विदेश से नहीं खरीदा जाएगा। इसको हमारा देश जो है वो खुद ही बनाएगा। हमारा देश बनाने का मतलब है कि हमारे देश में जितनी कंपनियां रहेंगी वो बना करके इसको देंगे, ठीक है। और इसका जो लागत है वो कितना है, 3070 करोड़ रुपए। कौन इसको निकाला है? तो ये डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस करके है, उसने इसको क्या क्या निकाला है। भारत ने अपना स्पेस स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये भाई साहब 2035 जो है, 2035 तक क्या करेगा, अपना एक खुद का इंटरनेशनल मतलब अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। आपको मालूम है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक है, इसको 5 देशों के द्वारा छोड़ा गया था। फिर उसके बाद चाइना का खुद का अपना स्पेस स्टेशन है, इसने 2021 एंड 22 में छोड़ा था अंतरिक्ष में। भारत अभी बनाया नहीं, भारत अभी इसको बनाने की होड़ में लगा हुआ है भारत, लेकिन अभी जो फोकस कर रहा है वो गगनयान मिशन के लिए। किसके लिए? गगनयान मिशन। गगनयान मिशन जो है ये एक क्या है, एक मानव युक्त मिशन है, मानव युक्त मिशन है। एरिज टेक का अगस्त 2026 में कौन सा सत्र है? तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि ये 27वां सत्र है। प्राइवेट कोचिंग रेगुलेशन का जो हालिया विधायी अपडेट है वो किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका किस राज्य से जुड़ा है? महाराष्ट्र सरकार से जुड़ा हुआ है। 2026 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है उसका मेजबान देश कौन है? तो ये आपका बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो 2025 है उसमें कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड्स दिए गए हैं? तो उसमें टोटल 17 खिलाड़ियों को दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा एक खिलाड़ी ऐसा है जिसे लाइफ टाइम अवार्ड्स भी दिया गया है, ठीक है, अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड्स। तो आई होप कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच।